दिल्ली से देहरादून के लिए बन रहे एक्सप्रेसवे से हरिद्वार को मिली कनेक्टिविटी की वीडियोस की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने लाए हैं इसी एक्सप्रेसवे का एक मैप, जिस मैप के जरिए से मैं आपको बताऊंगा कि इस एक्सप्रेसवे में कितने इंटरचेंज और कहाँ कहाँ ब्रिज बनेंगे। वो सभी जानकारी इसमें आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। जिसने इस एक्सप्रेसवे के पुरानी वीडियोस और मैप नहीं देखे हैं वो आई बटन में लिंक आ रहा है, इसका सर्वे मैप भी देख सकते हैं। इससे पहले सर्वे मैप और ड्राइंग मैप दोनों ही देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए जो ब्लू कलर की डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये दिल्ली से आने वाला एक्सप्रेसवे है जो सहारनपुर होते हुए देहरादून पहुंचना है। सहारनपुर बाईपास से पहले हलगोया गांव के पास आपको ये ग्रीन कलर की जो लाइन नज़र आ रही है, यही हरिद्वार को मिलने वाली कनेक्टिविटी है। जहाँ से हलगोया गांव से कनेक्टिविटी स्टार्ट हुई है वही पहला इंटरचेंज आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ लिखा भी गया है इंटरचेंज 1, और यहाँ से कनेक्टिविटी स्टार्ट हुई है। उसके 1 किलोमीटर बाद ही एक नदी पड़ती है, उस नदी पर ये जाली जो बनाई हुई है ब्रिज के लिए इंडिकेशन दिया हुआ है, और यहाँ एक मेजर ब्रिज इस नदी पर बनेगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे आपको ये डार्क येलो कलर के जो लाइनें नज़र आ रही हैं, ये लोकल हाईवेज़ हैं, जिन हाईवेज़ को अंडरपास के फ्लाईओवर के जरिए से ये एक्सप्रेसवे पार करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। इससे आगे बढ़कर देखते हैं हम। लगभग 7 किलोमीटर के बाद आपको एक रेलवे लाइन दिख जाएगी, जो कि जिस पर लिखा भी हुआ है नॉर्थर्न रेलवे लाइन। ये पिंक कलर का इंडिकेशन रेलवे ब्रिज के लिए है। और उसके तुरंत बाद आपको डार्क ऑरेंज कलर की जो लाइन नज़र आ रही है, ये देवबंद से गागालड़ी पहुँचने वाला हाईवे है, जिस पर सेकंड इंटरचेंज बनेगा। यहाँ इंटरचेंज सेकंड लिखा हुआ है। ये लगभग 8 किलोमीटर हलगोया गांव से स्टार्ट होने के बाद, जहाँ से कनेक्टिविटी स्टार्ट हुई है, वहाँ से 8 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद ये दूसरा इंटरचेंज होगा। आगे बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़कर हम पहुँचते हैं यहाँ 18 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद यहाँ से ये मैप स्टार्ट होगा और लगभग 19 किलोमीटर पूरे होने के बाद, 19 किलोमीटर यूपी में पूरे करने के बाद ये एक्सप्रेसवे यहाँ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बॉर्डर को पार करता हुआ उत्तराखंड में एंटर करेगा। और इसी तरह के कुछ लोकल हाईवेज को पार करते हुए ये मानकापुर से आपका बहरेकी से आपका नौबतपुर तक जा पहुँचेगा। नौबतपुर से पहले आपको यहाँ रेस्ट एरिया जो पिंक कलर से लिखा नज़र आ रहा है, यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे का रेस्ट एरिया बनेगा। अब जिन लोगों को रेस्ट एरिया का नहीं पता, मैं आपको बताऊँ, वहाँ आपको लेन मिलेगी और पार्किंग की सुविधा मिलेगी। आपके जो भी वाहन होंगे वहाँ एक्सप्रेसवे की लाइनों से हटकर पार्क भी हो सकते होंगे, और उनके लिए मेंटेनेंस और अन्य अलग अलग सुविधाएं, रेस्टोरेंट वगैरह, वो सब आपको वहाँ रेस्ट एरिया में देखने को मिलते हैं। नौबतपुर से फिर मानकापुर से आगे चलकर आपको एक और पिंक कलर का इंडिकेशन मिलेगा। ये भी एक रेलवे लाइन है, नॉर्थर्न रेलवे लाइन। ये आपको इकबालपुर कमेलपुर के आसपास देखने को मिलेगी। और ये आप यहाँ भी रेलवे लाइन का एक ब्रिज बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेलवे लाइन तो नीचे से ही गुजरेगी, इसके ऊपर से एक फ्लाईओवर बनाकर इस एक्सप्रेसवे को पार किया जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे। लगभग 29 किलोमीटर हम आ चुके हैं। उसके बाद रुड़की के बिल्कुल पास आ जाएगा, ये माधोपुर गांव के पास को गुजरेगा। और यहाँ मैं आपको बताऊँ एक्सप्रेसवे में टर्न है, क्योंकि सामने रुड़की शहर था और हरिद्वार की तरफ एक्सप्रेसवे को जाना था। माधोपुर गांव से आगे चलते ही ये सालियर के तिराहे पे पहुँचेगा। ये तिराहा, यहाँ एक तिराहा बन रहा है क्योंकि यहीं से आपका रुड़की से छुटमलपुर जाने वाला हाईवे गुजरता है। और इस हाईवे से रुड़की के लिए बाईपास जो मंगलोर पहुँचा है, दिल्ली रोड पर मंगलोर जो बाईपास पहुँचा है, वो भी इसी पॉइंट से स्टार्ट होता है। इसी पॉइंट से ये एक्सप्रेसवे भी गुजर कर जाने वाला है, इसलिए यहाँ इंटरचेंज 3rd लिखा गया है। यहाँ एक इंटरचेंज बनेगा, यहाँ आपको एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए कनेक्टिविटी दी जाएगी। सालियर से आगे निकलते ही आपको सोलानी नदी देखने को मिलेगी। सोलानी नदी पर भी एक मेजर ब्रिज का निर्माण होना है, वहाँ मिट्टी की टेस्टिंग वगैरह हो रही है इस ब्रिज के निर्माण के लिए। इसके तुरंत बाद मोहनपुर पांडा के जंगल में यह एक्सप्रेसवे पहुँचता है, और लगभग 35 से 36 किलोमीटर के बीच में एक और छोटी नदी पड़ती है। इस नदी पर वीडियोज़ मैंने चैनल पर डाली हुई है, पुरानी वीडियोज़, जहाँ इस नदी के आसपास का एरिया दिखाया गया है, क्योंकि इस नदी के आसपास ही सबसे पहले इसी नदी के आसपास काम चला था। और इस नदी पर अभी भी काम चल रहा है, जहाँ एक अस्थायी पुल भी बनाया गया है इस नदी पर। इस नदी पर एक ब्रिज का निर्माण होना है जब एक्सप्रेस तैयार हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं
इसे आगे बढ़ते हैं और मेहवड़ खुर्द के जंगल में, मेहवड़ खुर्द से जंगल से आप मेहवड़ कला का जंगल नज़र आएगा। मेहवड़ कला से अगला गांव है बाजुएड़ी। यहाँ आपको जो आसपास के होंगे, जो जानते होंगे, जो हरिद्वार से रुड़की होते हुए नहर जा रही है, वो नहर डबल है इस पॉइंट पर। ये दोनों नहर एक दूसरे के पैरेलल हैं, बराबर बराबर चलती हैं। दो डबल नहर का पुल हो जाता है, ये डबल नहर का पुल बनेगा और यहाँ एक इंटरचेंज भी बनेगा, चौथा इंटरचेंज यहाँ बताया गया है, और एक मेजर भी डबल नहर का बनना ही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए ये एक्सप्रेस वे रहमतपुर का एक लोकल रोड पार करके आगे की तरफ बढ़ जाएगा। रहमतपुर से निकलने के बाद ये एक्सप्रेस वे रतमाऊ नदी को पार करेगा। धनौरी की तरफ से आ रही है तो उस पर भी यहाँ ब्रिज बनना है। उस ब्रिज को पार करने के बाद ये एक्सप्रेस वे बढ़ेड़ी के घूम पर पहुँच जाएगा, जहाँ पर इसको मिलाया जाना है। एक्सप्रेस वे की घोषणा में भी नितिन गडकरी जी ने बढ़ेड़ी पर मिल जाने की बात कही थी। बढ़ेड़ी के इसी पॉइंट पर इंटरचेंज 5 बनेगा। ये यहाँ तक 43 किलोमीटर कंप्लीट हो जाते हैं, मगर यहाँ एक्सप्रेस वे ख़त्म नहीं होगा, एक्सप्रेस वे उससे आगे बढ़ेगा। उसके बाद ये 5.8 किलोमीटर का जो पार्ट है बहादुराबाद बाईपास तक, ये पार्ट आपका NH 334 पर ही अपडेट करके एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। और इसके बाद ये एक्सप्रेस वे हो सकता है एलिवेटेड हो, मतलब जैसे मेट्रो लाइन चलती है, मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, जैसे मेट्रो लाइन चलती है उस तरीके से ये ऊपर से गुजर सकता है एक्सप्रेस वे, और नीचे आपका NH 334 जैसे गुजर रहा है एज यूजुअल वैसे ही चलता रहेगा। इसके बाद आप पहुंचते हैं बहादुराबाद बाईपास पर। बहादुराबाद बाईपास जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उस पर भी छठा इंटरचेंज आपको उस पॉइंट पर देखने को मिल रहा है। उसी पॉइंट से आपका हरिद्वार रिंग रोड स्टार्ट हो रहा है। ये ऑरेंज कलर की जो लाइनें आप देख रहे हैं ये हरिद्वार रिंग रोड की हैं। उसके बाद बहादुराबाद बाईपास पर 3.7 किलोमीटर चलने के बाद हरिद्वार रिंग रोड का पूर्वी भाग आपको दिखाई दे रहा है। और इस तरह से इस एक्सप्रेसवे पर हमने 6 इंटरचेंज आपको इस वीडियो में दिखाए हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।